इकोनॉमिक्स नॉर्मली डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है बेसिकली 3 डेफिनेशनों में डिवाइड है। जो सबसे पहली है क्लासिकल डेफिनेशन, जिसे वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, और ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने पेश की। दूसरी है नियो क्लासिकल डेफिनेशन, वेलफेयर, इसे वेलफेयर की डेफिनेशन से भी जाना जाता है, और ये मार्शल ने दी। दी मॉडर्न डेफिनेशन, थर्ड पे जो है दी मॉडर्न डेफिनेशन है सेक्रेसिटी, जिसे सेक्रेसिटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये रॉबिन्स ने पेश की। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने पेश की। एडम स्मिथ कहते हैं कि एडम स्मिथ ने सिर्फ वेल्थ के बारे में अपनी डेफिनेशन में बात की कि इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ है, इट्स मूव अराउंड ओनली वेल्थ। ये सिर्फ इन्होंने वेल्थ के बारे में बात की, और इन्होंने 1776 में साइंस ऑफ वेल्थ एक इन्होंने कंसेप्ट गिव किया, जिसमें ये कहते हैं कि वेल्थ क्या है। वेल्थ मैं आपको बता देता हूँ। वेल्थ की सिंपल सी कॉमन सी है। अगर आपके पास कोई ज़मीन है वो आपकी वेल्थ है, अगर आपके पास कोई गाड़ी है वो आपकी वेल्थ है। तो इसने नेचर की वेल्थ के बारे में बात की कि जो ऑयल, जो ज़मीन में से ऑयल और ट्रीज, जो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये वेल्थ, उसने ये वेल्थ की। तो उसने इनोवेशन की बात नहीं की कि इनोवेशन अगर इन पे डिपेंड रहते, अगर हम इंसान इन पे डिपेंड रहते जो नेचुरली वेल्थ है, तो इतनी तरक्की ना होती सारे, क्योंकि आबादी के साथ साथ वेल्थ खुद भी इनोवेट करनी पड़ती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए से। तो इसने बात की प्रोडक्शन, वेल्थ जो है प्रोडक्शन मतलब एक चीज़ को, प्रोडक्ट को बना के मार्केट में सोल्ड कर देना। कंजम्पशन ये है कि एक कंज्यूमर की क्या ज़रूरत है। कंजम्पशन, डिस्ट्रॉय भी वेल्थ, इसने ये कहा कि वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। कैसे वेल्थ डिस्ट्रॉय कैसे होती है? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक गाड़ी ली है तो 1 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होगी वेल्थ। और डिस्ट्रीब्यूशन, उसने ये बात कही कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, कि सबको एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसका लेबर है और एक ऑनर है। लेबर ज़्यादा काम करता है पर उसको पैसे कम मिलते हैं, और जो ऑनर है उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। और उसने लास्ट पे ये भी कहा एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ है वो एक्सचेंज भी हो सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकती है। जैसे आप अपनी गाड़ी किसी और को सेल कर देते हैं तो आपकी वेल्थ ट्रांसफ़र हो गई। आगे चले, न्यू क्लासिकल डेफिनेशन जो मार्शल ने पेश की। मार्शल ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को गलत नहीं कहा, बस उसने कहा कि इसमें एक कमी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, वेलफेयर जो है नेचुरली नहीं, वेलफेयर जो है वेल्थ जो है वो खुद भी बनाई जा सकती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पानी की दुनिया में कमी हो जाती है तो पानी का फार्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाए तो वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है। तो उसने इस पे इनोवेटिव पे बात की कि ये भी होनी चाहिए। तो ये इसने बस कंसेप्ट दिया, इसने वेलफेयर का कंसेप्ट दिया। आगे चले, मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन जो है ये रॉबिन ने पेश की, और ये सूटेबल डेफिनेशन है, और इकोनॉमिक्स में इस डेफिनेशन के मुताबिक वर्क किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये 21 सेंचुरी में इस पे रिसर्च करके इसको प्रूव किया गया है। ये डेफिनेशन इस 21 सेंचुरी में ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये आपकी ख्वाहिश है कि आप पार्टी करें, बुक्स ले लें, या किसी टूर पे चले जाएं, या एंजॉय करें, या कुछ खा पी लें। तो आपकी 4-5 नीड्स हैं वहाँ से मिलती, सॉरी, तो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, 1000 रुपये है। तो फॉर एग्जांपल ये 5 जो वांट्स है आपकी 5000 रुपये पूरी होती है, पर आपके पास 1000 रुपये है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल आपकी वांट होगी, जो आप ज़रूरी समझेंगे, जिससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी को पीछे कर देंगे। तो इसने ये बात कही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।